अनिमेश जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ कि वो थोड़ा संगठन के बारे में बताएं और मेरे पिताजी के विषय में जो है कुछ उद्गार व्यक्त करें। धन्यवाद विनीत किशोर जी। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं अनिमेश, और जो ये क्षण है मेरे लिए मैं बहुत भाव विभोर हो चुका हूँ मैं, क्योंकि काफी दिनों से मैं चाह रहा था, और कुमकुम भी आई है तो कुमकुम भी को भी पता है कि हम लोग काफी दिनों से सोच रहे थे कुछ एक गैदरिंग कर सके प्रॉपरली। आज वो मौका मिल पाया है और हमारे सभी आप लोग आए हैं इस समय। और ये जो हमने खास बातें बताई कि ये आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, ये तीनों चीजों को जोड़कर जीवन चलता है हमारा। क्योंकि अगर किसी के जीवन में आर्थिक स्थिति गड़बड़ है तो भी वो मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, और शारीरिक रूप से भी गड़बड़ है तो भी वो आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है। क्योंकि आज अगर किसी अस्पताल में भर्ती हो जाता है, उसके जेब में पैसा नहीं होता तो वो काफी परेशान होता है। तो हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम लोग संगठित होकर उन सभी लोगों के लिए काम करें जो लोग अस्पताल में जाते हैं और अस्पताल में जाकर अपना उपचार नहीं करवा पाते हैं। हम लोग खड़े हुए हैं उनके लिए, जो एक कमजोर वर्ग से आता है, जिनको हम कमजोर वर्ग कहते हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं है। एक्चुअली उनके अंदर भी हुनर है, उनके अंदर भी प्रतिभा है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है बोलने का या अपने काम को लोगों के सामने उजागर करने का। हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को हम एक साथ लें, पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में लेकर चले, विश्व को एक परिवार के रूप में ले सके। और हमें ये सब थोड़ा असिया मतलब एहसास से अपने जीवन के अंदर हम अपने इस परिवार को लेकर चलेंगे आगे चलकर। और आज का कार्यक्रम इसीलिए रखा था कि जिससे हम लोग एक दूसरे से एक परिचय मिलन की तरह हो जाए, हम एक दूसरे को जाने। और हम लखनऊ में इस कार्य को सिर्फ रखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इसको हम लखनऊ के और बाहर भी लेकर जाएं। और हम लोगों ने इसको फेसबुक एक आज की तारीख में सोशल मीडिया के रूप में काफी पावरफुल एक क्षेत्र है, जहां पर हम अपनी बातों को रखने से हम पूरे विश्व के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमने कोशिश करी कि इस दिन को यादगार बनाकर हम आगे बढ़े और फेसबुक पे हम अपने आप को एक्सपैंड कर सके। इसी तरह से हमारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। और लखनऊ के अंदर हम लोग का पहला टारगेट है कि हम लखनऊ में अभी अगले 1 साल के अंदर अपने परिवार के अंदर 1 लाख लोगों को जोड़ सके। और इसमें आप लोगों का सहयोग संपूर्ण रूप से चाहिए हमें। आशा करता हूं आप लोग मुझे और आसिया जो हमारा परिवार है, आप सबका परिवार है, इसको सहयोग मिलेगा आप लोगों के द्वारा। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में हुनरमंद हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने हुनर को लेकर आगे बढ़े। और हमने आसिया के अंदर काफी सारे क्षेत्र को कवर किया है, जिसमें हमने म्यूजिक को भी लिया है, हमने डांस को भी लिया है, हमने आर्ट को भी लिया है, हमने बीमारियों को उपचार देने की बात करी। हम चिकित्सक नहीं हैं, हम उपचारक हैं, हम उपचार देना चाहते हैं। हम लोगों को अच्छे से उनके जीवन के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जिससे उनके जीवन में वो दुख, वो कष्ट जो है, और उसमें सर तो है विनीत किशोर सर और हमारे इंटरनेशनल योगा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं बहुत तेजी से। और हमारे बीच में योग गुरु कृष्ण दत्त मिश्रा जी हैं और ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पर इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग के संगठन की तरफ से ये पूरी तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर प्राची गुप्ता हैं, ये बहुत ही अच्छी रेकी हीलर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं रेकी के अंदर, प्राणिक हीलिंग भी जानती हैं। बहुत अच्छा इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, लोगों के प्रति इनका जो अपना प्रेम है वो काफी अच्छा है। इसलिए हम लोग ऐसे लोगों को लेकर चल रहे हैं। हमारे बीच में रामानंद सैनी जी हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लखनऊ के अंदर। आज सबसे बड़ी बात है कि मानव धर्म को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। मानव धर्म मतलब होता है कि आप अपने जीवन के अंदर सबको समाहित कर सके, परिवार के रूप में समाहित कर सके। तो जिस चीज को रामानंद सैनी जी ने काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ाया है। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, वस्त्र बैंक क्रिएट किया लखनऊ में कृष्णा नगर के अंदर, जिसमें आप अपने पुराने वस्त्र भी दे सकते हैं, नए वस्त्र भी दे सकते हैं, जिससे उन लोगों को दिया जा सके जिनके पास नहीं है। इसी तरह के कार्य हम लोग लेकर आगे चल रहे हैं। हम किताबों को आगे चलकर छपाना चाहते हैं, जिनके अपने विचार हैं, दिमाग में हैं, लेकिन उनके चीजों को हम छपा नहीं सके, उनको हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए हैं, उनको डॉक्यूमेंट भी करना चाहते हैं। उसी कड़ी के अंदर हमारे
अंकल स्वर्गीय, बार बार स्वर्गीय बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने फादर के लिए भी नहीं बोलता हूँ, वेरी सॉरी। कौशल किशोर जी जो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी जिसका विमोचन हम लोग कर चुके हैं और बार बार हम लोग उसको लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं। इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर काफी सारे यूनिवर्सिटीज के जो कन्वोकेशन होते हैं, उनके जो कन्वोकेशन में जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके जो एड्रेसेस हैं, जो उन्होंने स्पीच दिया हुआ है, उसमें काफी कुछ समाज को बताने के लिए काफी कुछ होता है और समाज के जो हमारे छात्र वर्ग के लोग हैं उनको सीखने का काफी कुछ मौका मिलता है। उसका एक संकलन उन्होंने तैयार किया और काफी अच्छी तरह से जिसका हम लोगों ने विमोचन KGMC में किया था। फिर से हम लोग एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं और इसमें बहुत ही हमारा एक बड़ा फील्ड हम लोगों ने इसमें तय किया है कि इसको काफी अच्छी तरीके से पूरे विश्व के अंदर इसको ले जा सके, इस किताब को। और इसी कड़ी के अंदर और भी लोगों की जो अपनी किताबें होंगी, हम उनको विमोचन करते जाएंगे, लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ये भी हमारा एक कार्य रहेगा संगठन का और ये परिवार के रूप में काम करेगा। जैसे जो जिसके अंदर हुनर होगा उसको हम लेकर आएंगे। तो कुछ चीजें मैंने आप लोगों से बताया, साझा किया। आशा करता हूँ कि मैं अपने शब्दों में संयमित रहा और बता सका अपनी बात को आप लोग, और आगे भी मिलते रहेंगे। अपनी बातों को हम आप एक दूसरे से साझा करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।